महाराज जी ने सही बताया, आचार्य ने सही बताया, परंतु बोलो हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। पर आचार्य जी ऐसा आशीर्वाद दो हम इस करने के लायक बन जाए, हम उसकी योग्य बन जाए, हमारे अंदर वो योग्यता आ जाए, हमारे अंदर वो पात्रता आ जाए। अच्छे मार्ग को कौन छोड़ता है? अच्छे मार्ग का कौन त्याग करता है? हर आदमी चाहता कि भाई अच्छे मार्ग पर चलना, धर्म करना। कोई माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए खोटे संस्कार दें, जो कहें कि तुम आहार नहीं देना, कि भैया वृत्ति नहीं करना, कि तुम मंदिर नहीं जाना, कि तुम पूजा। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे क्या देते हैं? संस्कार दे। और ना स्वीकार करें तो उसमें माता पिता का दोष क्या? तो जन्म मरणादि दोषों से, बुखार, बुढ़ापा, है ना, महापुरुषों का बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे सिद्ध परमेष्टि परम पिता परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है। इसी के साथ हम सिद्ध भक्ति के अंतर्गत 7वें छंद के द्वारा सिद्ध परमात्मा की आराधना करेंगे। आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशयवद्वीतवाधम विशालम वृद्धिह्रासम विपेतम विषय विरहितम निप्रतिद्वन्द्वभावम अन्याद्रव्यानपेक्षम निरुपममितम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंतसारम परम सुखमतस्य तस्य सिद्धस्य जातम। आचार्य भगवान यहाँ पर 7वें छंद में अभिव्यंजना के द्वारा व्यक्त कर रहे अतः क्षुधा आदि भयंकर दुखों के अभाव से तस्य सिद्ध से उन सिद्ध परमेष्टि के परम सुखम परम श्रेष्ठ सुख जातम उत्पन्न होता है। किसके अभाव से? बोलो। क्षुधा अने भूख के अभाव होने से परम सुख की प्राप्ति होती है। किसका अभाव है? या तो खाने को ना मिले, खाने को मिले तो परम सुख हो, और उनको वो नहीं लेते, क्षुधा के अभाव से परम सुख की प्राप्ति होती है, परम सुख मिलता है। तो हम कहते हैं हम उपवास नहीं कर सकते, हम भूखे नहीं रह सकते, नमक के बिना नहीं खा सकते, है शक्कर के बिना नहीं रह सकते, मीठो तो चाहिए ही चाहिए। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मिलना भी चाहिए। मैं कम मना कर रहा कि नहीं कर, मैं कहूँ कि मीठा नहीं खाना तो नहीं छोड़ेंगे, इन काल में नहीं मानेंगे, महाराज जी के पास आना छोड़ देंगे पर मीठा नहीं छोड़ेंगे। पर डॉक्टर कह दे कि भैया शुगर 400 से ऊपर हो रही है बोलो, शुगर 400 से ऊपर हो रही है, आप रसू विचार, अब शक्कर छूट गई, गुलाब जामुन की तरफ देखना नहीं, पेठा का नाम लेना नहीं, गजक का नाम सुनना नहीं, रबड़ी का चिंतन करना नहीं। अब शक्कर तो गई, शक्कर के साथी भी गए, जिसमें मिठास है वो गया। और जब बीपी हो जाता है हाई तो नमक नहीं खाता मेरा भाई। जब बीपी हाई होता है तो क्या छूट गया? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो घी छूट गया, कब बढ़ता है तो दही छूट गया, हो गए 6 रस, हो गए 6 रस, छूट गया। खाओ रूखा सूखा। और मैं तो ये जानता कि जो पैसे वाले उनके भाग्य में खाना नहीं लिखा होता, वो खा नहीं सकते, खाते तो वो हैं जो कमाते नहीं है। और ये सामने जाके देख लेना, तुम्हारी 6 रोटी उनकी 1 रोटी, देख लेना वहां सामने, आपकी 6 रोटी और उनकी, आपके 3 दिन का भोजन, उनका 1 टाइम का भोजन। ना देखो पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है, ना बिस्तर है, कुछ नहीं है, खेल रहे खा रहे, ना कोरोना का डर है, ना खांसी का डर है, ना लपट का। ये तो ये छोरा बाहर मत निकलना, धूप है, बाहर मत निकलना, धूप है।
बुढ़े से बुढ़े आदमी हो, कहीं मत जाना, किसी से बात मत करो, कोरोना हो जाएगा। इतना भय घर में, जितना ज्यादा धन पैसा होता उनको डर भी उतना ज्यादा होता है, भय भी उतना ज्यादा होता है। अच्छा, बीमारियां भी उतनी ज्यादा होती। और जिनके पास कुछ नहीं, देखो आप, ना हाथ धोते ना पांव धोते, दिन भर खाते दिन भर पीते, वो सो रहे आराम से। कहने का मतलब है कि जिसके तीर्थ सिद्ध परमात्मा की क्षुधा भोजन भूख का अभाव है और उससे उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है, और यहां खा खा के भी दुखी है। कितना भी खाओ तो भी क्या है। एक जना किसी का गया, बोले चाय पी लो भैया, तो बोले नहीं भैया चाय नहीं पीना है, अभी पी के। बोले नहीं नहीं पीना ही पड़ेगा आपको। बोले नहीं नहीं अभी बिल्कुल जरूरत, पी करके आए हैं। बोले नहीं एक कप। बोले नहीं नहीं। फिर मालूम क्या, ठीक है अब आपकी भक्ति है तो कौन ठुकराए, आपकी भक्ति है तो कौन ठुकराए, लाओ पिलाओ। तो ऐसे सिद्ध परमेष्टि के उत्पन्न आत्मोपादान सिद्ध आत्मा की उपादान शक्ति है, तो वह आत्मा से उत्पन्न हुए स्वयं अतिशयवत सहज। सब आत्मा के अंदर जो उपादान शक्ति है, ऐसे अतिशयवान बीत बाधम बाधा से रहित उन सिद्ध परमात्मा के सुख में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, और हमारा सुख बाधा से सहित। क्या है हमारा जो सुख है वो किससे सहित है, किससे सहित है, बाधा से सहित है। और ये ध्यान रख के चलना, बाधा से हमारा जो सुख है वो किससे सहित है, हमारा सुख बाधा से क्या होता है, सहित होता है। साता वेदनी कर्म का उदय, किसका उदय, और उसी में क्या आ गया, असाता वेदनी कर्म का उदय। तो साता से सुख मिलता है और असाता से क्या मिलता है, दुख मिलता है। साता से सुख मिलता है और असाता वेदनी कर्म के उदय से क्या मिलता है, दुख मिलता है। श्रीपाल ने सिर्फ अनुमोदन नहीं की थी, श्रीपाल राजा ने मुनियों की निंदा की, उनके साथियों ने अनुमोदना की, सबको कुष्ठ रोग हो गया। क्या हो गया, सबको क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। राजा सैनिक ने मुनिराज के गले में क्या डाला था, मरा हुआ सांप की मार करके डाला हुआ सांप, मरा हुआ मार करके डाला उसने, मुनिराज को मारने के लिए सर्प को मारा। कई को ऐसी हिंसा के भाव बनाते हो, और क्या मिलने वाला तुमसे। भावलिंगी मुनिराज वो होते जो किसी से द्वेष नहीं पालते, और जो द्वेष पालते उनका भावलिंग तत्क्षण नष्ट हो जाता है। जो द्वेष भाव पालते हैं उनका भावलिंग तत्क्षण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वे द्वेष नहीं पालते, क्या करना। और कोई भी साधु आता किसी को किसी भी ठिकाने पर सारी जिंदगी नहीं निकालना। ये तो शरतकालीन मेघ के समान है, आज इधर और कल उधर। मार करके सर्प डाला, पर मुनिराज की चित्त वृत्ति में द्वेष नहीं आया, दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पाप तुम जानो, तुम्हारा कर्म। और ये ध्यान रख के चलना, कर्म जिस क्षण में किया जाता है उस समय चित्त वृत्ति प्रसन्न होती है। कर्म हंस करके करता है, लेकिन उसका जो फल का भुगतान होता है वो रो करके होता है। क्या, वो रो करके होता है। फिर किसी गुरु की शरण खोजते हैं कि महाराज कोई उपाय बता दो, कोई मंत्र दे दो, महाराज पीछे लगा दो। पहले तो तुम ही महाराज को डंडा लगा रहे थे, आज महाराज से पीछे लगवाने को आए हो। तो भैया ये मत समझो कि ये काम का नहीं है। बोलो ये काम का नहीं है। इधर देखो, बोलो ये, हाथ उठाना थोड़ा सा, ये काम का नहीं है, 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 ये काम का नहीं है। मत कहो कि ये काम का नहीं है। ओम जी, घर में पड़ी हुई बिगड़ी घड़ी, शब्दों पर ध्यान देना, घर में पड़ी हुई बिगड़ी घड़ी
24 घंटे में वो भी 2 बार सही समय बताती है। काहे को भैया किसी के 12 बजा रहे आप, काहे को किसी के 12 बजा रहे हो आप? लोगों ने इतने तो लोगों के 12 बज गए, तुम काहे को 12 बजा रहे? घर में बिगड़ी हुई जो घड़ी है वो भी दिन में 2 बार, वो कांटा अगर 1 बजे रुका हुआ है तो 1 बजे तो देख लेना सही सही समय बता रही, 1 बज गया। रात को 1 बजे और दिन में 1 बजे, वो बिगड़ी घड़ी भी क्या बताती है? सही समय बताती है। वृक्ष बूढ़ा ही सही, वृक्ष, आप चिंता नहीं करना है, हम इंजन स्टोन है, कितनी भी बुजुर्ग हो, अनपढ़ भी हो, कुछ भी नहीं आता हो, बस हमारे पास रह के नमोकार मंत्र का जाप करो, अपना स्वाध्याय सुनो, बस करना नहीं आता सुनो आप ध्यान से, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना। लोग तो कहेंगे, हमको भी कहते शादी नहीं हो रही हो इसलिए महाराज जी बन गए जी, अच्छा इलाज है कि शादी नहीं हो तो महाराज जी बन जाओ। अरे भैया शादी नहीं हो रही महाराज जी बन गए तो मन भी तो लगना चाहिए, ज्ञान भी तो होना चाहिए। ये 24 घंटे का समय यहां बैठ के निकालो तो। वो बैठे बाहर कि महाराज जी जय बोलिए कि हम प्रवचन सुनने नहीं बैठे हैं, वो तो इसलिए बैठे कि आपका नाम नहीं लिया हमने। अब कौन है बेटा क्या मालूम, बहुत लोग बैठे बाहर, इसीलिए बैठे कि महाराज जी कब जय बोले और प्रवचन पूरा हो। तो कहने वाले तो ये भी कहते शादी इसलिए दीक्षा ले ली, ये कोई तरीका थोड़ी बोलने का। भैया कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, वो हमारे धर्म ध्यान में क्या होता है? निमित्त होता है। और मैं तो ऐसा मानता कि वास्तव में सही समाधि तो उस अनपढ़ आदमी को प्राप्त हो जाती। ज्ञानी आदमी तो अहंकार में अकड़ा रहता, मैं तो नहीं मांगू क्षमा, और सरल व्यक्ति रहता है भैया इनसे क्षमा मांग लो, बिल्कुल भैया उत्तम क्षमा। तो जो बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, सरल साज होते ना, उन्हें बहुत अच्छी समाधि प्राप्त हो जाती। और जो 50 साल से इस चीज़ में कर गए, हमको तो 50 साल से दीक्षित हैं, हम तो 50 साल हो गए दीक्षा लिए, हमने तो इतने उपवास कर लिए, इतने रस परित्याग किए, इतने चौमासे हो गए है ना, हम इनको काहे को नमो, वे बेचारे ऐसे ही टिके टिके चले जाते, उनकी समाधि उनको प्राप्त नहीं हो पाती। भैया दीक्षा सुलभ है लेकिन समाधि की प्राप्ति होना बहुत, वही चीज दुर्लभ है। समाधि की प्राप्ति होना क्या है? दुर्लभ है। तो ऐसे स्वयं की यानी हमारा सुख बाधा से सहित और तीर्थंकर भगवान का सिद्ध परमात्मा का बाधा से अत्यंत विस्तीर्ण होता है, अर्थात आत्मा में असंख्यात प्रदेशों से व्याप्त होकर वृद्धिरासम विपेतम्बय सुखहीनाधिकता से रहत। सिद्धों का सुखहीनाधिक नहीं होता, हमारा सुख घटता है बढ़ता है। पंच इंद्रियों से विषयों से रहत, निप्रतिद्वंद भावम प्रतिपक्षी भाव से रहत, अन्य द्रव्यों के पदार्थों की अपेक्षा से रहित, उपमातीत सीमातीत प्रमाणातीत अचलम। और उनका सुख जो है वो क्या है? अचलम मतलब क्या है? अचल है उनका सुख, चलाचल अविनाशी, उनके सुख का नाश नहीं होता है, सदा बना रहने वाला। ऐसा उत्कृष्ट अनंत सारम, ऐसा उनका अनंत उत्कृष्ट सुख है। कितना सुख है? कितना सुख है? उनका अनंत सुख है। और हमारा क्या है? किंचित। सुबह सुखी थे, दोपहर में दुखी हो गए, और शाम को मां दुखी हो गए, और सवेरे फिर दे के खुश हो गए। तो क्षणेन रुष्टा क्षणेन तुष्टा, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में संतुष्ट हो जाते हैं। ये हमारे संसार की दशा है। ऐसे सिद्ध परमात्मा जिनके लिए परम सुख प्राप्त होता है, जो परम सुखी हैं, ऐसा परम सुख मेरी आत्मा के लिए प्राप्त हो, है ना। सुख सभी चाहते हैं, है ना, कि भगवान मुझे सुख की प्राप्ति हो, मेरी आत्मा सुखी हो। तो ऐसी भी भावना भाना जगत के समस्त प्राणी क्या हो? सुखी हो। और ये भी ध्यान रख के चलना, सुख में होकर मगन ना फूलें, दुख में कभी ना घबराएं। सुख में कभी फूलना नहीं और दुखों में कभी घबराना नहीं। सामना करो, आया है दुख, आया है तो
चला जाएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग स्थायी नहीं रहता है, पर हमें अपना धैर्य रखना, हमें अपने आत्मा के परिणामों को विशुद्ध रखना, हमें अपने आत्मा के परिणामों को शुद्ध रखना। ऐसे जैसा सुख सिद्धों को प्राप्त हुआ, निश्चित ही काल लब्धि आने पर ऐसा सुख मुझे भी प्राप्त होगा। चूँकि बोलने की सामर्थ्यता बहुत है, लेकिन आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्ति की ओर है, इसलिए दया अनुकंपा का डिस्काउंट देते हुए मैं इस छंद से विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जरूर शांतिनाथ भगवान की। दो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज ने 7 नंबर के छंद में यह बतलाया था कि जो परम सिद्ध परमात्मा है, निकल परमात्मा है, निकल परमात्मा का मतलब होता है कि कल माने शरीर, कल माने शरीर। तो ऐसे निकल, जिनका शरीर निकल गया है और शरीर में से जिनकी आत्मा निकल गई है, ऐसे भी सिद्ध परमात्मा समस्त प्रकार की सुखों का अनुभव करते। आत्मोपादान सिद्धम, आत्मोपादान सिद्धम है ना, स्वयं बद बीत बाधम विशालम। समस्त प्रकार की बाधाओं से रहित उन सिद्ध परमात्मा का सुख होता है। किससे रहित होता है? बाधाओं से रहित। और अपना जो सुख है, किसका? संसारी प्राणी का जो सुख है वो बाधाओं से सहित है। अपना जो सुख है वो बाधाओं से क्या है? सहित है। और उनका जो सुख है वो बाधाओं से क्या होता है? वो बाधाओं से रहित होता है। उनके सुख में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? बाधा नहीं होती है। उसमें किसी भी प्रकार की उनको क्या नहीं होती है? बाधा नहीं होती है। उनका सुख जो है वो बाधाओं से क्या होता है? रहित होता है। और अपना जो सुख है, संसारी प्राणी का जो सुख होता है, उस संसारी प्राणी के सुख का नाम क्या है? इंद्रिय सुख। प्राणी, संसारी प्राणी का जो सुख है उस सुख का नाम क्या है? इंद्रिय सुख। और जब तक इंद्रियाएं हैं तब तक तुम्हें किंचित किंचित सुख प्राप्त होगा। और जिस समय तुम्हारी इंद्रियाएं शिथिल हो जाएंगी तो उसी समय से तुम्हें इंद्रियों से दुख प्राप्त होने लग जाएगा।